बीजेपी की पोल खोलने लगे हैं। जो मीडिया अब तक बीजेपी से सवाल पूछने से डरती थी, वही अब जनता की आवाज कैमरे पर दिखाने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंचे और महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने की योजना की बात कर दी, तो लोगों ने सीधे कह दिया कि उन्हें सिर्फ चुनाव के वक्त ही बिहार की महिलाएं क्यों याद आती हैं। पहले 20 साल तक क्या कर रहे थे, अब चुनाव आया तो पैसे बांटकर वोट खरीदने निकले हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब चीजें उन चैनलों पर दिखाई जा रही हैं जिन्हें आमतौर पर गोदी मीडिया कहा जाता है। पहले भी चित्रा त्रिपाठी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बिहार के युवा उनके सामने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे। अब उन्हीं चित्रा त्रिपाठी के सामने महिलाएं और आम लोग बीजेपी के वादों पर सवाल उठा रहे हैं। ये देखकर साफ लगता है कि अब लोग सच्चाई मीडिया के माइक पर ही बोलने लगे हैं। जो चैनल अब तक सिर्फ बीजेपी की तारीफें करते थे, वही अब जनता की नाराजगी का मंच बन गई। बिहार की जनता अब खुलकर कह रही है कि उसे झूठे वादों और दिखावों की राजनीति नहीं चाहिए। अब वो जवाब चाहती है और मीडिया के कैमरों के सामने ही बीजेपी की असलियत भी बताने लगी है। आज बिहार की सड़कों पर नजारा कुछ अलग ही हो गया। जब मीडिया वाले कैमरे लेकर जनता के बीच पहुंचते हैं तो पत्रकारों के सामने अब वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजने लगते हैं। भीड़ गोदी मीडिया के कैमरों पर बीजेपी की पोल खोने लगती है। महिलाएं साफ साफ कह देती हैं कि बीजेपी को उनकी याद सिर्फ चुनाव के वक्त क्यों आती है। जब सालों से बेरोजगारी, महंगाई और टूटी सड़कों से लोग परेशान हैं, तब सरकार कहां थी। अब जब चुनाव नजदीक आए तो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। बिहार की महिलाएं अब किसी के झांसे में आने को तैयार नहीं है। वो मीडिया के सामने ही कह रही हैं बीजेपी को सिर्फ वोट चाहिए, विकास नहीं करना। दरअसल बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि जब लालटेन का राज था तब बिहार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात भी दी और ऐलान किया कि इन महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया, लेकिन जैसे ही ये घोषणा हुई, बिहार की सियासत में एक नई हलचल मच गई। अब यही योजना बिहार के चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जनता के बीच चर्चा का विषय बन गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं 20 साल से सत्ता में बैठे नेताओं को अचानक महिलाओं की याद क्यों आने लगी है। जनता कह रही है कि बिहार अब पहले जैसे नहीं रहा। लोग जागरूक हो चुके हैं। उन्हें पता है कि चुनावी वादों और पैसों के लालच में आने का मतलब सिर्फ 5 साल और इंतजार करना है। महिलाओं और युवाओं का कहना है कि अगर सरकार को वाकई में विकास की चिंता होती तो ये योजना चुनाव से पहले शुरू होती, ना कि वोटों के समय। बिहार की जनता अब ये साफ संदेश दे रही है कि मूर्ख नहीं है वो, उसे काम चाहिए, दिखावा नहीं। सोशल मीडिया पे कई वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें बिहार की जनता इस सौगात पर सवाल उठा रही है। पहले चित्रा की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें लोग उनके सामने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगा रहे थे, जिसके बाद चित्रा को हाथ जोड़ने पड़े थे और वहां से जाना भी पड़ा था क्योंकि युवा बीजेपी से परेशान होकर चित्रा के सामने ही नारेबाजी करने लगे थे, जिसके बाद चित्रा को वहां से जाना पड़ा था। और फिर एक बार गोदी मीडिया के चैनलों पर ही बीजेपी की पोल खुल गई। एक वीडियो न्यूज़ 24 की और दूसरी चित्रा त्रिपाठी की वायरल हो रही है। चित्रा त्रिपाठी बिहार पहुंचती हैं और महिलाओं से बात करती हैं, तो एक महिला उनसे कहती है कि जो 10-10 हजार की बात कर रहे हैं, सारी महिलाओं को बेवकूफ बना रहे हैं। महिला क्या मूर्ख हैं? चित्रा कहती है कि 10 हजार आपको मिला कि नहीं। इस पर महिलाएं कहती हैं नहीं मिले हैं। फिर एक और महिला कहती है कि आप जो 10 हजार की बात कर रहे हैं, क्या आपको इलेक्शन के वक्त ही महिलाएं याद आती हैं? किसी और समय महिलाएं याद नहीं आती। हर इलेक्शन में महिलाओं को रिझाने का आपका एक मुद्दा रहता है कि बिहार की महिलाएं सिर्फ आपके लिए वोट बैंक बनकर रह गई हैं। बिहार की महिलाओं ने 10 हजार रुपए मिलने वाली महिला योजना की पोल खोल दी और चित्रा त्रिपाठी को यह जवाब सुनकर बुरा तो जरूर लगा होगा। बिहार की महिलाओं ने 10 हजार रुपए मिलने वाली महिला योजना की पोल खोल दी और चित्रा त्रिपाठी को यह जवाब सुनकर बुरा तो जरूर लगा होगा कि ये महिलाओं ने एजेंडे से हटकर सच्चाई बता दी। इसी तरह न्यूज़ 24 की एक वीडियो भी वायरल हो रही है। बिहार के लोग साफ उसमें कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो पलटू हैं। बिहार में 20 साल से सरकार है लेकिन कुछ नहीं किया। युवा लोग भटक रहे हैं, रोजगार के लिए रोजगार नहीं है। पूरा हाजीपुर डूबा है, बरसात से गली नालों में पानी भरा है। एनडीए सरकार ईवीएम में घोटाले करती है, जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया और हारे हुए को जिता दिया। एनडीए की सरकार में यही होता है। 20 साल से कहा है नीतीश कुमार रोजगार के लिए, जब चुनाव आए तो 10 हजार क्यों दे रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं दिए? अगर इन्हें महिला का विकास करवाना था तो क्यों नहीं दिए थे पैसे उस वक्त जब चुनाव की बारी आई? तो क्यों ये पैसे दे रहे हैं? हमारे हिंदुस्तान में महिलाएं हैं, सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही पैसे क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब पैसे देकर वोट खरीद रहे हैं। 20 साल से कहा था। बिहार की जनता के तेवर बदलते नजर आ रहे हैं। अब लोग खुलकर कह रहे हैं पैसे से वोट खरीदा नहीं जा सकता। जनता अब सवाल पूछ रही है, अगर सरकार वाकई महिलाओं को आगे बढ़ाने चाहती है तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार क्यों नहीं किया गया? कैसे पैसे बांटने से महिलाओं को सशक्तिकरण हो सकता है? 20 साल के शासन में अगर राज्य अब भी बेरोजगारी, गरीबी और पलायन से जूझ रहा है तो ये सत्ताधारी दलों की नाकामी है। बिहार में रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं और सरकार सिर्फ योजनाओं का प्रचार कर रही है। बिहार की महिलाओं की भूमिका बहुत अहम है। पिछले कुछ सालों में महिला मतदाताओं की संख्या और भागीदारी दोनों बढ़ी है। शायद इसी वजह से सरकार ने महिला रोजगार योजना को राजनीतिक हथियार बनाया है। लेकिन अब महिलाएं सवाल पूछ रही हैं, हमारे विकास की बात चुनाव के वक्त ही क्यों होती है? बाकी वक्त हमारी समस्याएं आपको नजर नहीं आती। अब माहौल साफ है कि बिहार की जनता
जनता पहले जैसी नहीं रही। वो सवाल पूछ रही है, हिसाब मांग रही है और वादों को परखने भी लगी है।